ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। वह इसलिए कि आपका सुख बाहर नहीं है, आपका सुख आपकी दिव्य काय में ही है। इसलिए अपने दिव्य काय में उपस्थित रहिए। इतना ही सुखी होने का विधान है। इतना मात्र करके हम सर्व दुखों का नाश कर संपूर्ण सुखी हो सकते हैं, सदा सदा के लिए परमात्मा हो सकते हैं। समझना इतना ही है कि हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं। मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। जो सुख स्वभावी है उसी में सुख होता है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य में ही होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती है। सुख अपने शरीर से परे नहीं है, इसलिए शरीर से परे मुख नहीं करना है, शरीर में ही रहना है। मुख पर की ओर नहीं हो तो हम अपने शरीर में होते हैं। उसी को शरीर की ओर मुख करना कहते हैं। वह कथन मात्र है। वास्तव में तो मुख पर की ओर होता है, और जब पर की ओर मुख नहीं करते हैं तो हम अपने में स्वमेव होते हैं। मुख पर की ओर होता है इंद्रियों की सहाय से, मन की सहाय से, ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसन की सहाय से। तो इन सहायताओं को ही हमने नहीं लेना है, न इंद्रियों की सहायता, न ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसन की सहायता। उपयोग की प्रवृत्ति इनके माध्यम से ही होती है, और जब हम इनका उपयोग नहीं करते हैं तो फिर उपयोग नहीं होता, अपने में सुख होता है। बाहर उपयोग है और भीतर सुख है। उपयोग के निरोध से अपने में सुख होता है। एक और उपयोग है और दूसरी ओर सुख है, चुनाव अपना है। नेत्रों को बंद करके हम उपयोग को ही बंद करते हैं, उपयोग का ही निरोध करते हैं। जब मुख पर की ओर नहीं है तो हम अपने में ही है। उसको ही व्यवहार से मुख अपनी ओर करना कहते हैं, वह कथन मात्र है। जब पर की ओर मुख नहीं है तो हम अपने में हैं, अर्थात अपने सुख के स्रोत में हैं, तो हमको सुख का परिणमन होता है, सुख का अनुभव होता है। यही सुखी होने का प्रकार है। क्योंकि सुख अपने शरीर से परे नहीं है तो शरीर से परे नहीं होना है, शरीर से परे मुख नहीं करना है, उस मुख को ही रोकना है। ऐसा श्रद्धान होता है तो फिर हम बहिर्मुखता को रोकते हैं या स्वमेव ही रुकती है, और हम अपने में स्वमेव ही उपस्थित रहते हैं। अत्यंत सहजता से, सरलता से आप अपने सुख को पाते हैं। एक ही बात समझने की है कि सुख शरीर से परे नहीं है, तो फिर इंद्रियों का कोई हल नहीं है, इंद्रियों से सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रियां शरीर से परे विषय करती है। सारा इंद्रिय व्यापार, सारा इंद्रिय ज्ञान निरर्थक ही नहीं होता, दुख का कारण भी होता है।
चूंकि सारा ही ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए सारा ही ज्ञान निरर्थक है। उसकी उपयोगिता इतनी है कि हम प्राप्त ज्ञानावरण के क्षोभसम से ये जान लें कि हम सुख के बने हुए तत्व हैं। सुख हमारे शरीर से परे नहीं है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता सुख के लिए बिल्कुल नहीं है। जितनी आवश्यकता है वह सीमित है कि हमको ये समझ हो कि सुख हमारा स्वरूप है। और वास्तव में ये समझ भी होती है जब हम बहिर्मुख नहीं होकर अपने में होते हैं, क्योंकि जीव की अपने में उपस्थिति समय समय पर स्वमेव होती है। निरंतर जीव इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं रह सकता है। वह अपने शरीर का एहसास करता ही है। बाल गोपाल सब जीवों को अपना निज विस्तार स्वमेव अनुभव में आता है। यह मैं हूँ, इदम अहमस्मि। इस हेतु से ही उसको ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं सुख स्वभावी हूँ। ज्ञान की सुख के लिए कुछ भी उपयोगिता नहीं है। यह बात भी तभी समझ आती है जब हम अपने में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ज्ञान की निरर्थकता ही जानो, हेयता ही जानो। जो उपादेयता है वह अपने स्वरूप में रहने की है। जब समझ होती है, मन विकल्प होता है कि ये मैं सुख स्वभावी हूँ, उस समय हम अपने में उपस्थित नहीं रहते हैं, वो सुख स्वरूप से च्युत ही रहते हैं। सकल ज्ञान ही स्वरूप च्युति रूप होता है, चाहे वह समझने रूप ही क्यों ना हो। और हमें स्वरूप से च्युत नहीं रहना है। यह तो पक्का निर्धार ही कर लेना है कि सुख अपने स्वरूप में है, अपने निज विस्तार में है, तो अपने में उपस्थित रहना ये सुखी रहने की अनिवार्यता है। सिर से पैरों तक ही रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। बहिर्मुख नहीं होना ही अपने में होना है। अपने सुख को भोगना है, वीतराग होना है। उसी से हमको सच्ची समझ भी हो जाती है। धर्म का इतना ही स्वरूप है कि हम अपने विस्तार में रहें। इतने संक्षिप्त स्वरूप का कथन नहीं करके इस स्वरूप से अपरिचित विद्वत जन धर्म के नाम पर नाना बातें करते हैं। बहुत सारा ज्ञान बखारते हैं जिसकी वास्तव में कुछ भी उपयोगिता नहीं होती है। नाना क्रियाओं का विधान करते हैं जिनसे सुख का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता है, क्योंकि स्वानुभव में न ज्ञान है न क्रिया है। क्रिया वचन और काय से होती है। वो दोनों के समय ही हम अपने में नहीं होते हैं, स्वरूप से च्युत रहते हैं। दोनों ही समय में वृत्ति अपने में नहीं है। जैसे इंद्रिय ज्ञान में वृत्ति अपने में नहीं है, ऐसे वचन चेष्टा काय चेष्टा के समय भी वृत्ति अपने में नहीं है, अपने से च्युत है। इस सत्र का प्रयोजन भी यही है कि इस सत्र के माध्यम से हम अपने में उपस्थित रहने का पुरजोर प्रयत्न करें, उसका संस्कार डालें और सत्र के उपरांत भी फिर शरीर में ही रहने का पुरुषार्थ करें। शरीर को स्व संज्ञा है, उसमें रहना वही स्वस्थ रहना है।
और स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है। इस प्रकार सुखी होने का विधान अत्यंत संक्षिप्त है। जो बहिर्मुख हैं वे ही सुख का नाना प्रकार से विधान करते हैं और उससे जीव सुख को प्राप्त नहीं करता है, संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। जो अनुभव को प्राप्त हुए हैं वे ही वास्तव में देशना के अधिकारी होते हैं। जिनको अपने स्वरूप का परिचय नहीं है, केवल बुद्धि विलास से ही धर्म का कथन करते हैं, वे जीवों को अपने सुख स्वभाव से दूर ही करते हैं, सुख स्वभाव का ग्रहण नहीं कराते हैं। अपने निज विस्तार में ही रहिए। और अभी कर्म का ऐसा ही संबंध है कि हमारे विस्तार के किसी भाग में ही हमारी उपस्थिति होती है। मोक्ष मार्ग का ऐसा ही स्वरूप है। जब मोक्ष मार्ग पूर्ण हो जाता है, कर्म का क्षय होता है, तो फिर संपूर्ण काया में हमारी उपस्थिति होती है। फिर कर्म का सद्भाव नहीं रहता है, जीव अमूर्तत्व को प्राप्त होता है और अनंत काल फिर निर्बंध ही रहता है। स्वरूप में स्थित होने का ऐसा उत्तम फल है। शरीर से परे सुख नहीं है, इसी बात को बार बार चिंतन में लेना है, मन में लेना है, तो सहज ही शरीर से परे हमारी वृत्ति नहीं होगी। इंद्रिय व्यापार पर रोक लगेगी, वचन चेष्टा पर रोक लगेगी, काय चेष्टा पर रोक लगेगी। बार बार यही चिंतन करिए, इसी विकल्प को दोहराइए। शरीर से परे सुख नहीं है। आगम में भी कहा है, तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखन, आश मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंत। अपना आराध्य देव आप ही है, तन मंदिर में है अर्थात तन मंदिर के बराबर है। मंदिर में तो प्रतिमा मंदिर के बराबर नहीं होती है। इस मूर्त देह के बराबर हमारा अमूर्त देह है। अपना देव तन मंदिर के बराबर है, बस नख केश से न्यून है। और ये एक है, पांव से मस्तक तक एक है, एक स्वभाव वाला है, एक समय में एक पर्याय वाला है। अनंतता की या अनेकता की कल्पना से विकल्प होता है, निर्विकल्पता नहीं होती है, स्वरूप में स्थिति नहीं होती है, आनंद का भोग नहीं होता है। बार बार इस बात को दोहराना है कि मैं एक हूँ, अनेक नहीं हूँ। प्रदेश से भी एक ही हूँ, भाव अर्थात गुण से भी एक सुख स्वभाव वाला हूँ, पर्याय से भी एक समय में एक ही पर्याय होती है। नाना गुण नाना पर्याय एक समय में कदापि नहीं हो सकती है। न तो नाना गुण ही होते हैं, न नाना पर्याय ही होती है। जो एक समय में नाना रूप दिखाई देते हैं, वह अपने एक गुण का, एक स्वभाव का ही कर्म के संबंध से नाना प्रकार से परिणमन है। जीव का एकत्व भाव दृढ़ करिए। एकत्व भावना को ही बार बार दोहराना है। मैं एक हूँ। एकत्व में ही हम शुद्ध होते हैं, हर से विभक्त होते हैं, खंडित नहीं होकर अखंडित रहते हैं। अहम एक हो, एक में शुद्धता होती है। अनेक की कल्पना ही हमको अशुद्ध करती है। अपने अलावा
सर्व द्रव्यों को अनेक संज्ञा है। अनेक के अग्र नहीं होना, अनेकाग्र नहीं होना अर्थात पर द्रव्यों के सन्मुख नहीं होना। एक के अग्र होना, एकाग्र होना अर्थात अपने सन्मुख होना। अपने को एक संज्ञा है, अपने से भिन्न पदार्थों को दूसरा तीसरा ऐसे संख्या होती है। जीव संख्यातीत कहा जाता है क्योंकि वह एक है। द्रव्य से अर्थात क्षेत्र से, काल से, भाव से, शब्द से एक है। अनेक कहकर अपनी मिथ्या महिमा नहीं लेना है। जीव एकत्व से सुशोभित होता है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। मैं पर से विभक्त हूँ और अपने से एक हूँ। और फिर निज विस्तार में जो एक है उसमें ही बने रहना है। हम विभाग की कल्पना मात्र करते हैं, वस्तुतः विभाग होता नहीं है। कोई सिर का भाग शेष बदन से अलग हो ऐसा नहीं है, धड़ का भाग से शरीर से अलग हो ऐसा नहीं है। ये तो प्रदेश विभाग और अनुविभाग की कल्पना हम करते हैं, वस्तुतः तो हम क्षेत्र से एक ही है। वह कल्पना भी इसलिए की जाती है कि कर्म के संबंध से संपूर्ण मुहूर्त का प्रतिभास अर्थात संवेदन नहीं होता है। वस्तुतः स्वभाव से हम एक हैं और कर्म का संबंध मिट जाने पर संपूर्ण काय का एक साथ अनुभव संवेदन होता है। जितना भी मिथ्या चिंतन है वह हमारे अनुभव में बाधक होता है। सर्व ही मिथ्या चिंतन को अर्थात मिथ्या ज्ञान को छोड़ना है। वह मिथ्या ज्ञान तो स्वयं ही छूट जाने वाला है जब हम अपने में उपस्थित रहने का अभ्यास करते हैं। सब में ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरूप में स्थिति रहती है, जिससे सकल कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ऐसे परमात्मा होना सुगम है, कारण कि हम अपने स्वभाव से परमात्मा है। प्रतिरोधक कारण मिट जाने पर हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। जीव का स्वभाव परमात्मा रूप रहना है, संसारी रहना नहीं है। संसारी तो इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से है, और इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो जीव स्वयं ही अल्पकाल में परमात्मा होता है। तो इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है, वही परमात्मा होना है। इस सत्र का प्रयोजन दृढ़ता से अपने चित्त में इंद्रिय ज्ञान का निरोध का भाव लाना है। तभी हम इंद्रिय जय कर सकते हैं, यथार्थ जैन हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। कुछ मूर्त पदार्थों को जानना हमारा बिल्कुल स्वभाव नहीं है, घोर विभाव है, वही नाना दुखों का कारण है। हमें जाननहार नहीं रहना है, तो जानने के भाव में ही अनंत संसार खड़ा होता है। स्वानुभव में केवल आनंद का भोग है, वहाँ जानना रंच मात्र भी नहीं है। जानना इंद्रियों की सहाय से, ज्ञानावरण कर्म की सहाय से ही है, अन्यथा जानना जीव का बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है, गुण भी नहीं है। जीव एक सुख स्वभावी है, आनंदम ब्रह्मण रूपम। बार बार ऐसा ही चिंतन करना है कि मैं केवल आनंद रूप हूँ, मेरा रूप आनंद है, मैं आनंद स्वभावी हूँ, अन्य कोई मेरा स्वभाव नहीं, अन्य सब विभाव है, उनका फल संसार है। अपने निज विस्तार में ही अपने सुझाव से रहना है, क्योंकि सुख यहीं पर है, अपने विस्तार में ही है। बाहर कितनी ही दौलत हो उसमें हमारा सुख नहीं है, कितना ही लौकिक ज्ञान हो उससे हम कुछ भी सुख नहीं है, कितना ही परिकर हो
बड़ा परिवार हो, बहुत मित्र हो, बहुत पहचान हो, उससे हमारा किंचित भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख अपने शरीर से परे नहीं है। तो बाहर न मूर्त से न अमूर्त जीवों से व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। और अभी कमजोरी वश व्यवहार हो तो उस व्यवहार को बुरा ही जानना है। तो बुरा जाने तो छोड़ भी सकते हैं, उस व्यवहार के पक्ष में खड़े रहें। व्यवहार तो अच्छा है, इससे जीवन सुखद होता है, अपना और पर का। तो फिर संसार को अनंत जानो। व्यवहार से न हम सुखी होते हैं न दूसरा सुखी होता है। व्यवहार से हम पर को भी अपने आश्रित करते हैं और हम भी पर के आश्रित होते हैं। परस्पर एक दूसरे को संसार होने में ही निमित्त होते हैं, दुख में ही निमित्त होते हैं। इसलिए व्यवहारातीत होना ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और अनुभव कीजिए कि अपने किसी भाग में आने से कितना सुख अनुभव में आता है, कितनी तृप्ति होती है, कितनी संतुष्टि होती है, वीतरागता होती है, निराकुलता होती है। सारी महिमा अपने क्षेत्र में, अपने विस्तार में, अपने अमूर्त शरीर में रहने से होती है। सिर का भाग अनुभव से ही सम्यक ज्ञान होता है, और ये शास्त्र पाठ से सम्यक ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। आगम का भी सूत्र है, दर्शन पूर्वम ज्ञानम। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन नाम अनुभव का है, संवेदन का है, वही वास्तव में सुख भी है। आत्म दर्शन ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है, माने सुख स्वरूप है। इसलिए कहा है, आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। यहाँ आत्मज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आत्मा ज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है और उसका विषय पुद्गल ही होता है, मूर्त ही होता है, और उससे केवल संसार चलता है। संसार चक्र अनादि से चल रहा है, उसका मूल हमारा ज्ञान ही है, जो इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। ललाट के भाग पर आइए। जिसको ज्ञान की महिमा है, उसको नियम से कहीं न कहीं अंतर में भौतिक जगत की महिमा भी होती है। तभी तो आजकल ज्ञान स्वभाव मानने वाले मंदिरों को भी भौतिकता का स्थान बना रहे हैं। उन पर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको सुंदर से सुंदर भौतिकता की प्रतिमूर्ति ही बनाने में लगे हैं। जहाँ भौतिकता का लेश भी नहीं है, वहाँ पूर्ण भौतिकता खड़ी है। उसका कारण अपने को ज्ञान स्वभावी मानना है। जहाँ ज्ञान की महिमा है, वहाँ फिर भौतिक जगत की महिमा स्वतः होती है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती का सहभावी बना है। जहाँ सरस्वती की महिमा है, वहाँ नियम से लक्ष्मी की महिमा भी होती है। कुछ भी आत्महित नहीं होता है। जहाँ सरस्वती की महिमा जाती है, वहाँ लक्ष्मी की महिमा भी चली जाती है। और वह महिमा दोनों की तभी जाती है जब हम अपने शरीर में उपस्थित होते हैं, बाहर का जानना बंद करते हैं। सरस्वती और लक्ष्मी का मोह जब भंग हो जाता है, तब जीव स्वतः अपने में होता है।
भूमध्य पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, हर अंग के विस्तार पर भी दृष्टि पसारिए, अर्थात इसके भी नाना विभाग कल्पित करके यहीं बने रहने का प्रयत्न करिए। नासिका, जब अपने में उपस्थित होते हैं तो वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं, उसकी पहचान करिए। दोनों होठ, मुख के भीतर जिह्वा, तालू, कंठ, पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। गर्दन, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, सीना, हृदय स्थान, क्योंकि यहाँ कभी हम धड़कन महसूस करते हैं, इसलिए हृदय स्थान का हमको परिचय होता है। परिचित अंगों को ही हमने लक्ष्य में लेना है, क्योंकि अपरिचित का संवेदन नहीं होता है। पेट, पीठ, दाईं भुजा, दाईं हथेली, पांचों उंगलियां, बाईं भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी पूरी चिन्ह मूर्त जो भगवान है, ये पक्का निर्धार करिए कि अपनी चिन्ह मूर्त को भगवान संज्ञा है। कर्म के संबंध से ही हमको मनुष्य संज्ञा प्राप्त हुई है, तथापि अंतरंग में हम तीनों काल परमात्मा है। उसी अंतरंग स्थिति से अपने को परमात्मा ही मानना है और ऐसे परमात्मा के संग में रहना है, उसी में उपस्थित रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।